सोमवार को दरभंगा के वर्षों से प्रतीक्षित और चर्चित एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सोमवार की सुबह से ही दरभंगा जिले के आला अधिकारी एवं नेता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर तैनात दिखे। गौरतलब है कि दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को लेकर के पूरे दरभंगा जिले एवं आसपास में चर्चा है। आखिर कब यहां से हवाई यात्रा शुरू होगी, इसी के तहत मुख्यमंत्री आज दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री जयंत सिन्हा एवं सुरेश प्रभु के साथ रामकृपाल यादव सभी इस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। वर्षों से जो सपना था मिथिलांचल वासियों का वो पूरा होने का काम है। मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार केवल शिलालेख नहीं लगाती, कोई जमाना चला गया शिलालेख को लगता था और वर्षों बाद तक वो सपना पूरा नहीं होता था। हमारी सरकार जो काम करती है तो देश निश्चय के साथ करती है, धनराशि के साथ करती है और समय सीमा के अंदर, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसको पूरा करके लोगों को राहत देने का काम करती है। तो नहीं के मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मिथिलांचल के वासियों का कि आपका सपना जो है वर्षों से देख रहे थे वो पूरा हुआ है और आगे भी मिथिलांचल की प्रगति के लिए, इसके विकास के लिए, यहाँ के लोगों के निवासियों के उन्नति और तरक्की के लिए अनेकों राज्य और केंद्र सरकार के उपहार स्वरूप फूल फूलिया इत्यादि चीजों को देने का काम किया है और अनावरत एक कार्यक्रम चलता रहेगा। और जब तक मिथिलांचल का बड़ा इलाका जब तक विकसित नहीं होगा, केंद्र और राज्य की सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। एयरपोर्ट पर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा पाग एवं चादर से किया गया। एयरपोर्ट के विधिवत शिलान्यास के मौके पर आए हुए अतिथियों ने इस बात के लिए स्वागत किया कि इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति जी के नाम पर रहेगा। इस मौके पर बोलते हुए राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि अगर विधानसभा से इसे पारित कर दिया जाए और इसे केंद्र सरकार को भेजा जाए तो इस पर विचार करके यहां एयरपोर्ट का नाम कवि विद्यापति जी के नाम पर रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं ये सुझाव देना चाहूंगा। आप सबको मालूम है कि मिथिलांचल के बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने कवि श्री विद्यापति जी, और अगर आप लोग अपने विधानसभा में इसे पारित कर दें कि इस एयरपोर्ट को श्री विद्यापति जी के नाम से हम लोग अगर इसकी घोषणा कर दें, ये सवाल अगर आप लोगों को आता है तो हम लोग जरूर केंद्र सरकार पे इस पे ध्यान देंगे। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए कि हम लोग हर जो नए टर्मिनल को बना रहे हैं उस नए टर्मिनल को हम लोग इस प्रकार से बना रहे हैं कि जो स्थानीय कला है और स्थानीय संस्कृति है उसे हम जोड़ें और उसको दर्शाने के लिए एक ऐसा टर्मिनल बनाएं कि जब आप टर्मिनल में प्रवेश करें तो आपको लगेगा कि आप दरभंगा में मिथिलांचल में आए हैं। और अगर कोई भी रांची एयरपोर्ट आया, आप में से बहुत लोग रांची एयरपोर्ट आए हैं, तो आपको मालूम है कि वहाँ की जो सोराई कला जो है अपने झारखंड की, वो हम लोग एयरपोर्ट में दर्शा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन पहले से ही तैनात थी। जैसे ही मुख्यमंत्री का प्लेन यहां पहुंचा, उसके बाद सभी अधिकारियों ने उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। अतिथियों का सबसे पहले स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री सुरेश प्रभु, राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, रामकृपाल यादव सहित कई नेता मौजूद थे। सबसे पहले वहां आते ही शिलान्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं सभी मंत्रियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार टीका लगाकर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद शिलान्यास कार्य प्रारंभ हुआ। नहीं रहेगा
वो सपना साकार होने जा रहा है। अगर उड़ान योजना प्रारंभ नहीं होती, शायद दरभंगा जैसे क्षेत्र को ये संपर्कता नहीं मिलती। और दरभंगा मिथिला की खासियत है कि जब इसके बिड किया गया, स्पाइसजेट जैसी कंपनी ने एक जगह नहीं बल्कि मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली के लिए और हवाई सेवा प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस शिलान्यास और एयरपोर्ट की बात सुनने के लिए दरभंगा की जनता तरस रही थी। हालांकि इस बातों को हमेशा से राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। श्रेय लेने की बात सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन आज शिलान्यास कार्यक्रम के बाद ये बात तो सिद्ध हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये बात तय हो चुका है कि जिस कार्य का शिलान्यास नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। इस बात को लेकर तालियां बजनी प्रारंभ हो गई। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार बैठे हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और जो घोषणा करते हैं उसको जमीन पर उतार कर भी करते हैं। और ये कोई हवाई सेवा कोई भारत सरकार नहीं चलाने जा रही। स्पाइसजेट एक निजी कंपनी है, उसको जब लगा कि दरभंगा से हवाई सेवा प्रारंभ करना फायदे का सौदा होगा, तब उसने बिड करने का काम किया। और मुझे तो इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि बेंगलोर और मुंबई जैसी जगह से भी दरभंगा को हवाई सेवा से जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम में तब गहमागहमी फैल गई जब मंच पर दरभंगा के स्थानीय सांसद कीर्ति झा आजाद को बोलने का मौका और बैठने का मौका मंच पर नहीं मिला। तब आक्रोशित कीर्ति आजाद के समर्थकों ने नारेबाजी प्रारंभ कर दी। गौरतलब है कि सांसद कीर्ति झा आजाद भी एक दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को जता चुके हैं कि वही कई बार पत्राचार मंत्री सुरेश प्रभु से कर चुके हैं और सुरेश प्रभु का पत्र भी उन्हें मिला है। उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। शिलान्यास पट पर इनका भी नाम है, लेकिन इन्हें मंच पर नहीं बैठने के कारण इनके चेहरे उदासी नजर आ रहे थे और इनके समर्थकों ने हंगामा प्रारंभ कर दिया। बाद में पुलिस 5 समर्थकों को उठाकर थाने ले गई। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद बोलते हुए मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि दरभंगा में एयरपोर्ट प्रारंभ होने के बाद यहां की व्यवसाय एवं यहां की चिकित्सा से लेकर सभी सुविधा आसान हो जाएगी। आसपास के हजारों लोगों को सीधा मुंबई, दिल्ली एवं बेंगलोर जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसके साथ ही विकास की जो नई धारा इस क्षेत्र में बहेगी, उसका अनुमान करना काफी सरल होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर यहाँ के टर्मिनल को और विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी यह प्रारंभिक दिशा में कार्य चल रहा है। वो जो कलाकृति बनाएंगे उसको सिर्फ लाभ उन्हीं को मिलेगा, उसको कॉपी करके दूसरे को लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे भी प्रावधान करने जा रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि बहुत ही यहाँ से शुरू की जाने वाली हवाई सेवा सिर्फ हवाई सेवा नहीं रहेगी, तो यहाँ की विकास के लिए एक नया द्वार उसके द्वारा खुला जाएगा। मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पे तो शुरू में ही शुरुआत की जाएगी, लेकिन साथ साथ में सिर्फ पैसेंजर नहीं जाएंगे, तो यहाँ से कला का भी उधर से वहां तक कला पहुंचेगी, यहाँ के किसानों का वहां तक पहुंचेगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक समृद्धि की नई पहल शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम को काफी गंभीरता से लेते रहे हैं। गौरतलब है कि जदयू के महासचिव संजय झा इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं मंत्री सुरेश प्रभु से लगातार संपर्क कर रहे थे। यहां तक कि संजय झा पटना से लेकर दिल्ली तक कई बार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते आगे बढ़ाया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा में सौभाग्य का विषय है कि यहां हवाई यात्रा उड़ान के माध्यम से प्रारंभ की गई, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच तय एग्रीमेंट के अनुसार है। धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ था
कि दरभंगा में जो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है वहां एक सिविल इनक्लेव भी बनाया जाएगा और यहां पर सिविल विमानन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। और जो दरभंगा की स्थिति है, मिथिला के लोग जो देश के कोने में बड़ी भारी संख्या में बसे हुए हैं और मिथिला का जो अपना ऐतिहासिक महत्व है, जो दरभंगा का महत्व है, उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से भी यहाँ आना चाहते। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भाई जयंत सिन्हा जी ने खुद ही बिना किसी के कहे कह दिया कि इसको विद्यापति के नाम पर इसे ऑफिस के नाम करेंगे। विद्यापति के नाम पर अगर एयरपोर्ट का नामांकन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये तो मिथिला में बहुत है और बहुत सारे नाम जिनके नामकरण किया जा सकता है, लेकिन जब आपने ये तय कर लिया तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज से 6.5 साल पहले की विद्यापति और आज भी नहीं लगता है जैसे कभी 600 साल पहले को आज भी नहीं पता चलता है कि 600 साल पहले के थे। आज भी उतना ही प्रासंगिक, उसी तरह से विद्यापति जी का आज भी उनकी कविताओं का जो वाचन होता है मिथिला में और मिथिला के बाहर, तो आज भी बहुत ही लगता है कि बिल्कुल आज की एयरपोर्ट शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, जिसमें दहेज प्रथा के खिलाफ नीतीश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य एवं शराबबंदी को प्रमुखता से जनता के बीच हो रहे फायदे को भी गिनाया। कम उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती, ये जो बेमेल विवाह और बहु विवाह उसको लेकर जो परेशानी थी और दूसरा शराब के प्रचलन के चलते परेशानी, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने सशक्त अभियान चलाया और काफी कविताएं लिखी। और इस बात की जानकारी को इस बार विद्यापति पर्व हो रहा था पटना और उस समय जो मैथिली भाषा के जानकार और विद्यापति जी के बारे में बहुत कुछ लिखते और पढ़ते रहे, उन लोगों ने मुझे जो कागज भेजा था उसमें हमने देखा। तो आप तो जानते हैं हम तो विकास का काम, न्याय के साथ विकास का काम, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, तो चल ही रहा, लेकिन उन सब चीजों के साथ समाज सुधार का भी काम करें। तो आपने विद्यापति जी का नाम लिया तो सिर्फ एक कवि कोकिल का नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में, और जो राजपाट करने वालों को कभी सलाह नहीं देते, तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस हवाई अड्डे के नामकरण की बात आपने सोची है। इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम सब इसमें कहना क्या है, आज की मीटिंग में ही आपने कह दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले लोग सड़क यात्रा को आम जनता के लिए सुलभ बनाया, अब यहां से हवाई यात्रा प्रारंभ हो जाने के बाद हवाई यात्रा भी सुलभ हो जाएगी और लोग घंटों में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर पहुंच सकते हैं। हवाई अड्डा बनेगा और जिस तरह से लोग रेल से जाते हैं, जिस तरह से लोग सड़क से जाते हैं, उसी तरह से हवाई मार्ग से भी वो जाएं एक जगह से दूसरी जगह पर। लोगों को जिसको कभी कल्पना नहीं था वो भी हवाई यात्रा करे। और आजकल तो कितने लोग हवाई जहाज पर चढ़ रहे देख रहे, सुरेश प्रभु जी भी रहे रेल मंत्री, हम भी रहे रेल मंत्री, सब ज्यादा तो लोग रेल का सहारा लेता। और आजकल हम देख रहे हैं अभी सबसे अधिक रेल से लोग यात्रा करते हैं, सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पटना हम लोग सांसद थे, एक तो हवाई जहाज चलता था सर, कभी दिल्ली से पटना, यहाँ से रांची और तब दिल्ली, और कभी कभी दिल्ली से रांची, वहां से पटना, यहाँ से दिल्ली, एक चलता था, उसका 2 चलने लगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं। और आज क्या हालत है पटना एयरपोर्ट, 48 प्लेन चलना शुरू हुआ। अभी तो फिर मौसम के चलते और रात अब तो जहाँ रहते हैं जो सरकारी निवास है, मुख्यमंत्री आवास है, ठीक उसके ऊपर से जाता है, वो फनेल है उसी के ऊपर से जाता है एरोप्लेन। रात जब हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो यहाँ से दिल्ली जाना हो, यहाँ से मुंबई जाना हो, यहाँ से बेंगलुरु जाना हो, सब जगह चले जाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। और उसी तरह से हम चाहते हैं जब जैसे नागपुर वाला भी देख लीजिए और कलकत्ता बगल में कोलकाता, तो सब देख लीजिए बगल में। और एक बात मैं और समझिए, बिहार झारखंड एक अपना अलग हो गया। झारखंड बिहार जब
बंगाल से अलग हुआ, उसके बाद 2 बार और विभाजन हो गया, पहले उड़ीसा हो गया, उसके बाद झारखंड अलग हो गया। लेकिन आप बता दीजिए कि ये सब तो एक ही राज्य रहा है ना। जब 1912 में बिहार प्रांत बना तो एक ही प्रांत था ना, तो इसका भी कनेक्टिविटी होना चाहिए ना। जैसे दरभंगा से रांची का होना चाहिए, दरभंगा से भुवनेश्वर का होना चाहिए, जनकपुर तो नेपाल में। इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी की रुचि अधिक देखी गई। शिलान्यास एवं भूमि पूजन के मौके पर संजय सरावगी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि हवाई यात्रा दरभंगा की आम जनता के लिए काफी रामबाण साबित हो सकता है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस हवाई यात्रा को भुनाने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में संजय सरावगी ने कहा, यह गौरव और खुशी का विषय है कि दरभंगा से हवाई यात्रा प्रारंभ की गई है। मिथिला के लोग क्या सोचते हैं, जो मिथिलावासी है वो क्या सोचते हैं? वो तो ये सोचते हैं कि हम लोग जो वर्षों से स्वप्न देखे, वह स्वप्न को साकार होने का दिन है। जो हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोग की अपेक्षा थी, जो आकांक्षा थी, उसको पूरा होने का दिन है। मिथिला के लोग तो यही सोच रहे हैं। उनके लिए खरमास होगा, उनके लिए पॉलिटिकल स्टंट होगा, क्योंकि जिसको मिथिला से प्रेम नहीं, मिथिला के मिट्टी से प्रेम नहीं, मिथिला के लोगों से प्रेम नहीं, वो तो ऐसे ही बात करेंगे, निगेटिव बात करेंगे, खरमास है, पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन मिथिला के लोग क्या सोचते हैं? मिथिला के लोग तो ये सोचते हैं कि आज हम लोग के लिए स्वर्णिम दिन है, ऐतिहासिक दिन है, हमारी आकांक्षा को पूरा होने का दिन है। जो वर्षों वर्ष से हम स्वप्न देखते थे, यहाँ से प्लेन उड़े, हम लोग यहाँ से, उसका शिलान्यास का दिन है। एजेंसी आ गई, काम चालू हो गया, जिसको प्लेन उड़ाना है उसको तीनों को बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली के लिए आवंटन हो गया। मिथिला के लोग तो ये सोचते हैं। और यहाँ कहा गया कि नहीं 3 नहीं, यहाँ से 15 प्लेन उड़ेगा आने वाले समय में। तो मिथिला के लोग, हम लोग तो ये सोचते हैं। इनको मिट्टी से प्रेम नहीं, वो तो निगेटिव बात करेंगे, खरमास की चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल स्टंट की बात करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद अली असरफ फातमी ने मिथिला मंच न्यूज को फोन कर बताया कि सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण करे सरकार, और दूसरी तरफ कीर्ति झा आजाद को सम्मान नहीं मिलने को मोहम्मद अली असरफ फातिमी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद का निश्चित तौर पर अपमान हुआ है। आज जो कुछ हुआ, एयरपोर्ट के नाम पर एक पॉलिटिकल दिखावा हुआ है, राजनीतिक दिखावा, बहुत ही अफसोसनाक है। ये सिविल इनक्लेव का फाउंडेशन आज किया गया है, जबकि यहाँ टर्मिनल के लिए लोगों को उम्मीद थी कि टर्मिनल का, एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास होगा। कितने दिनों से बात चल रही है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने टर्मिनल के लिए जगह नहीं दिया है सिविल एविएशन को। तो वो बनेगा कहाँ से? और ये तो 50-60 करोड़ रुपया दे करके ये रनवे को रिपेयर और कुछ एकाध बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है। असल एयरपोर्ट तो तब बनेगा जब यहाँ पे टर्मिनल बने। तो टर्मिनल का तो शिलान्यास हुआ नहीं। ये तो सिविल इनक्लेव करके आप देख लीजिए इन्विटेशन, उसमें लिखा भी उन्होंने और आज फाउंडेशन भी उसी चीज का हुआ है। तो ये तो झूठ बोला गया, ये गलत तरीका है। ये जमीन देना चाहिए, जमीन पर टर्मिनल का शिलान्यास होता और टर्मिनल बनता है 600-700 करोड़ रुपए का। ये तो 60-70 करोड़ रुपया दे करके इलेक्शन वाला फाउंडेशन हुआ है और कोई डेट भी नहीं बताया जा रहा है कि जहाज कब उड़ेगी। इलेक्शन के बाद का डेट दे रहे हैं, हर दफा सुनते हैं 6 महीने के बाद। तो ये बिल्कुल दिखावा है, से बेइज्जती हुई है आज वहाँ के लोकल एमपी की, कीर्ति आजाद की। ये बहुत बुरी बात है। उसका कंट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ किया, उसको पार्टिसिपेट करने का ठीक से मौका नहीं मिला। और संजय झा जी जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, और वो एनडीए के उम्मीदवार है, इसलिए उनको स्टेज पे रखा जा रहा है। तो मेरी मांग है कि जितना जल्द हो टर्मिनल के लिए जमीन दिया जाए और प्रॉपर टर्मिनल का पैसा अलॉट करे कैबिनेट,
जितना भी उसका होता है 700-800 करोड़, और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि ये रामायण सर्किट में जुड़ सके। यहाँ पर सीतामढ़ी है और जहाँ पैदाइश हुई सीता जी की, वहाँ लोग उतर के जा सके। साथ ही ये गल्फ में लाखों लोग नॉर्थ बिहार के काम करते हैं, उनको आसानी हो जाएगी। साथ ही फार ईस्ट काठमांडू पे आने जाने वाले लोगों को आसानी होगी। फिर आज जो हज टर्मिनल है वो गया में है, तो गया जाने में काफी तकलीफ होती है नॉर्थ बिहार वालों को। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तभी तो नॉर्थ बिहार के लोगों को आसानी हो जाएगी। तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। फिर हमारी मांग रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी इसी जिला के थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इस इलाके में और बिहार के लिए और पूरे गरीबों के आंदोलन में। तो इस एयरपोर्ट को उनके नाम, और इन्होंने जमीन दिया। जो एयरपोर्ट जो था ये दरभंगा महाराज का था। तो मेरी मांग है कि कर्पूरी कामेश्वर के नाम पर, कर्पूरी ठाकुर जी और कामेश्वर सिंह जी के नाम पर इसको नेम किया जाए। कर्पूरी कामेश्वर एयरपोर्ट बनाया जाए इसको। ये हमारी मांग है, और जब तक के प्रॉपर तरीके से नहीं होगा ये लिफाफा काम नहीं चलेगा। जिस तरह से इलेक्टेड मेंबर की बेइज्जती की है एनडीए ने और सभी लोगों ने मिल करके, ये बहुत ही दुखदायी है, ये अच्छी बात नहीं है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे को लेकर के दरभंगा के चर्च की तैयारी जोरों पर है। गौरतलब है कि 25 तारीख को यहां करीब 25,000 से भी ज्यादा लोग जमा होते हैं। इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद ने एक दिन पूर्व संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी और एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने बताया कि ये जो अपनी जमीन दे रही है उसके एवज में सरकार को भी जमीन देनी है। उन्होंने कहा कि सारा कुछ पत्र में इंगित है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जमीन आवंटित किया गया है और यह 5 साल का ही एग्रीमेंट है। रक्षा मंत्रालय के एयरफोर्स विभाग से लीज पर जमीन ली है। 2.3 एकड़ भूमि वायुसेना की तरफ से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रक्षा मंत्रालय के एयरपोर्ट के अंतर्गत ही जमीन दी गई है, ये उन्होंने लिखा है चिट्ठी। और उन्होंने यह भी बताया है कि इसमें अस्थायी रूप से यात्री सुविधाओं के लिए 92.03 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। कोटा कैबिन अस्थायी रूप से जगह खड़ी की जा रही है। सारा कुछ उन्होंने लिखा है। 1400 स्क्वायर मीटर होगा। एक समय में 100 यात्रियों को लिया जाया जा सकेगा, मतलब जो जा रहे होंगे 100 यात्री जाने के लिए, उसमें एक बार में हो सकेंगे। आने के लिए 100 यात्री, मतलब यह टेम्पररी है और 5 साल के लिए लिया है। यानी कि केंद्र सरकार भी यही समझती है कि बिहार सरकार से 5 साल तक में हमको जमीन नहीं मिलने वाली है। सोमवार को डीएवी स्कूल सारा मोहनपुर में विश्व मानवता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह विश्व मानवता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर एमएलएसएम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक भी मौजूद थे। वहीं इस बारे में स्कूल के प्राचार्य सविता कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मानवता दिवस पर कार्यक्रम करते हुए बच्चों में के अंदर मानवता एवं नैतिकता का विकास संभव होना चाहिए। इसी के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 20 दिसंबर को मनाता है, जिसके तहत यूनिटी इन डाइवर्सिटी
को मान्य देने के लिए है। आज हमारे विद्यालय प्रांगण में वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिससे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जी हैं, जो परीक्षा नियंत्रक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा जी हैं, माननीय प्राचार्य MLSM कॉलेज। इनके साथ साथ हमारे विद्यालय प्रांगण में आज सुशोभित कर रहे हैं प्रोफेसर जय नारायण दुबे जी, जो फाउंडर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ ग्रुप इंडिया के फाउंडर हैं और ऑनररी प्रोफेसर। बहादुरपुर में नवनिर्मित भवन संयुक्त कृषि दरभंगा के सलमान अख्तर सहायक अनुसंधान पदाधिकारी ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के हित में होने वाले मिट्टी जांच के विषय में बताना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 91,082 कार्ड मिट्टी के जांचों उपरांत पाया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो उद्देश्य है कि हर खेत की मतलब मिट्टी का विश्लेषण करके उस मिट्टी की क्या स्थिति है फर्टिलिटी के दृष्टि से उसको आंकना और उस फर्टिलिटी के में क्या कमी है उसका फिर निराकरण करना, यही उद्देश्य है। ताकि हमारे अभी तक कितने कार्ड दिए जा चुके हैं? अभी तक जो है हम लोगों ने 91,082 कार्ड निर्गत किया है और प्रक्रिया किस आधार पे? किस आधार पर किस आधार पे आपने जांच किया और निर्गत किया ये कार्ड? जो नमूना आए हैं उस नमूनों का जांच हमने किया है और उसमें अब तक 91,082। बहादुरपुर प्रखंड परिसर में चल रहे पंचम वित्त आयोग से बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड परिसर में RTPS काउंटर तक PCC सड़क निर्माण एवं जीर्णोद्धार पर हो रहे कार्य को लेकर के प्रखंड प्रमुख ललित मंडल ने प्राक्कलन के विरुद्ध चल रहे कार्य को करने से ठेकेदारों को रोका। प्रमुख का कहना था कि यह काम गलत तरीके से किया जा रहा है। वहीं इस पर उघरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गंगा प्रसाद साहू ने प्रमुख द्वारा किए गए इस रवैये को गलत बताया। गौरतलब है कि मंडल ने बहादुरपुर थाने में इसे लेकर आवेदन भी दिया है। और मशीन बंद कर दी, तो पूछे काहे बंद किए भैया? नहीं काम रोकिए, काम गलत हो रहा है। इसी पर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसके बाद कहे कि हम थाना केस कर रहे हैं, थाना पर जा रहे हैं। लाए सिपाही साहब को बुला करके और देखे और कहे कि बुलाइए सचिव साहब को। कहा ठीक है फोन कर। पंचायत समिति की बैठक में योजना पारित किया गया था। प्रमुख महोदय अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने आदमी को ठेकेदारी देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो काम को रोकने का प्रयास किए हैं, अपना निजी स्वार्थ के लिए रोकने का प्रयास किए हैं। जनहित का काम है, कीचड़ था, कादो था, यहाँ RTPS काउंटर है, आवेदन हो रहा है। पूरे बहादुरपुर से जनता आते हैं, विभिन्न समस्याओं। योजना प्राक्कलन के अनुरूप में काम नहीं हो रहा था। RTPS काउंटर के पास जो PCC ढलाई हो रहा है बहादुरपुर अंतर्गत, उसमें प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। प्राक्कलन के अनुरूप प्राक्कलन में दिया गया हुआ है 1, 2, 3 से ढालने के लिए, लेकिन वहाँ स्थल पर 4, 5 से ढाला जा रहा है। 1 सीमेंट और 4 बालू दिया जा रहा है, प्लस लोकल बालू भी यूज किया जा रहा है ढलाई में। 3 नंबर गिट्टी दिया जा रहा है। पुराने ईंटा का भी सोलिंग में यूज किया गया है, जो कि प्राक्कलन में अनुरूप नहीं किया गया। मिथिला मंच न्यूज द्वारा आयोजित संकल्प टेस्ट सीरीज छात्र छात्राओं के 12वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करते हुए बेहतर रिजल्ट लाने की दिशा में एक प्रयास है। गौरतलब है कि इस रविवार को दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज में भौतिकी के फुल सिलेबस में 475 छात्र छात्राओं ने भागीदारी निभाई और अपनी पिछले टेस्ट की कॉपियों को देखकर अपनी कमी का एहसास हुआ। गौरतलब है कि कई बिंदुओं पर छात्र छात्राओं को समस्या होती है। सीधा बोर्ड परीक्षा में बैठने पर छात्र अपनी गलती से 25 से 30% अंक कम लाते हैं, लेकिन टेस्ट के जरिए जाने से उनका इसमें विकास होता है और वो अपनी कमी को दूर कर लेते हैं, जिससे कम होने वाले अंक बोर्ड परीक्षा में कम नहीं हो पाते और अच्छे अंक से सफलता हासिल होती है। संकल्प टेस्ट के प्रति छात्र छात्रा का रुझान प्रारंभ से ही रहा है। अगले रविवार को रसायन का फुल सिलेबस का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष नेत्र क्षेत्र में उपलब्धियों को
बताने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी पूरे बिहार स्तर पर दरभंगा में ऑप्थेल्मोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई एवं पटना से आए हुए नेत्र चिकित्सकों ने आधुनिक तकनीक पर आधारित ग्लूकोमा एवं नेत्र से संबंधित अन्य बीमारियों के विषय में चर्चा की। रेटिना आजकल तो प्रोग्रेस बहुत हुआ है रेटिना के फील्ड में, और रेटिना में यह है कि उसमें इक्विपमेंट ज़्यादा लगते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन दरभंगा भी पीछे है नहीं, धीरे धीरे वो भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर्स है लोग फेलोशिप करके आकर के और यहाँ पे उसका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। इसलिए हमको नहीं लगता कि दरभंगा कुछ विकसित देशों से ज़्यादा पीछे ऐसा नहीं है। नेत्र के क्षेत्र में लगातार कई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। अभी जो सबसे जो नेत्र के डोनर जो है उस पर जो काम हो रहा है, हमारे साथ दरभंगा DMCH के HOD हैं डॉक्टर मनोज कुमार। तो क्या इस तरह जो विकसित हो रहा है यहाँ सपोर्ट के को सही नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम लोगों को पटना में उनके पास भेजना पड़ता है, किसी को या फिर IBIMS में जाना पड़ता है। तो हमको यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सरकार में मैसेज जाती है करके अपने आप को अपडेट कर सकें, ताकि जो हमारे मरीज हैं उनको काला मोतिया जिसको समलवाई कहते हैं, ग्लाकोमा की वजह से जो प्रॉब्लम है या मोतियाबिंद की वजह से जो प्रॉब्लम है, या फिर आजकल चीनी समाज में होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के कमिश्नर मयंक बड़बड़े मुख्य अतिथि थे। गौरतलब है कि बच्चों ने मिथिला की भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के बाद विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होना आवश्यक है। वहीं डायरेक्टर ने बताया कि सभी बच्चों को सींचने के लिए उन्होंने प्रारंभ से ही कार्य किया, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बच्चों के अंदर कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में आ रही उपलब्धियों और होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों को भी धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा को निखारा है। इस मौके पर आए हुए अभिभावकों ने भी होली मेरे इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम एवं बच्चों के अंदर आ रही प्रतिभा के लिए धन्यवाद दिया। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल अपने सभी बच्चों के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी सभी तरह की शिक्षा कैसे बच्चों को प्राप्त हो, इसके लिए संकल्पित है और ये काम कर रहे हैं। As possible they can think they are not somebody else's children. It's my own child whom I have to take care of entire life. Each and every teacher think that this is my child. When I nurture him, I nurture my own child. It's a reality too. Unless and until the parents and teacher hold their hands together, it is not possible that we can nurture the students. इस मौके पर बच्चों ने अपने नृत्य एवं कला के माध्यम से वहां मौजूद दर्शक एवं अतिथियों का दिल जीत लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 घंटे तक चला, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा को अतिथियों एवं परिजनों को दिखाकर उनका मन मोह लिया। गौरतलब है कि होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के प्रति अधिक ध्यान देता है और सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन पर अपने मिशन के तहत प्रारंभ से ही कार्य करता है। यानी कि होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में आते ही बच्चों को अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है, जो कई स्कूल इसकी अवहेलना करते हैं। गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय
लहरियासराय टावर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आज काला दिवस के रूप में मनाया। राजद कार्यकर्ताओं ने बताया कि बिहार में हो रहे अपराध और बलात्कार पर सरकार का अंकुश नहीं है। लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटना एवं बलात्कार के साथ हत्या की घटनाओं के कारण बिहार सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। प्राथमिक कर्तव्य होता है कि राज्य की जनता को सुरक्षा प्रदान। सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, जनता के दिमाग से भय नाम की चीज खत्म हो गई। पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा में वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में बच्चों के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धि एवं अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए विज्ञान की आधुनिकता एवं विभिन्न क्षेत्रों में दर्शाए गए कला एवं विज्ञान को प्रस्तुत किया। इस मौके पर अतिथियों ने बच्चों के द्वारा निकाली गई झांकियां एवं उनके द्वारा बनाए गए विज्ञान के आधारित प्रदर्शनी को सराहा। इस विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर बीके मिश्रा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बच्चों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है और इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर की प्रतिभा निखरती है, क्योंकि आने वाले समय में ये देश के वैज्ञानिक बन सकते हैं। The students, girls and boys both, who could emerge as a winner of this model exhibition in all the three verticals. अगले सत्र से एक जल्द के लिए संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल के नाम से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो अप्रैल माह से हमारा शुरू हो जाएगा। तो दरभंगा में रामबाग में ही बन रहा है, उसका बिल्डिंग बन रहा है। मैं अपने गार्जियनों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप आज जो ये विज्ञान की और कला की प्रदर्शनी लगाई गई है, या आपको गया है कि आप अपने बच्चों का की अभिरुचि को समझें। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने में बहुत तेज, लेकिन अन्य क्षेत्र में वे अच्छा कर सकते हैं और उसको पहचानना, पॉइंट आउट करना हमारे स्कूल के शिक्षकों का, हमारे प्रिंसिपल का और इन लोगों का कर्तव्य बनता है कि आपको इसके बारे में बताएं और आप जो है किसी अनुकूल अपने बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें, ताकि ये अपने क्षेत्र में काम कर सकें। न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आयशा ने के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय चौरंगी से लेकर आयकर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व आयशा जिला उपाध्यक्ष सवाना खातून के द्वारा किया गया। इन लोगों का कहना था कि मोदी राज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फर्जी साबित हो रहा है। 10वीं की छात्रा संजनी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देना यूपी ही नहीं पूरे देश के लिए शर्मनाक विषय है। इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में सामान्य बैठक का आयोजित किया गया। बोर्ड की इस बैठक की अध्यक्षता मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने की। इस मौके पर नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह, निगम पदाधिकारी सहित वार्ड पार्षद मौजूद थे।
इस बैठक में मुख्य इस बात पर चर्चा हुई कि पूरे शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाई जाए। 31 दिसंबर को नगर आयुक्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए उनके कार्यों की भी समीक्षा की गई। बहुत जगह लोग अपने घरों में भी लगा रखे हैं, जैसे हम भी अपने घर में लगा रखे हैं, हमारे पास में गणेश अग्रवाल है वो भी लगा रखे हैं, ऐसे बहुत लोग अपने घरों में लगा रखे हैं। पवन सुरेखा ये घर में भी लगा हुआ है। 5-7 जगह हम नाम बता सकते हैं। और नगर ये प्रशासन की ओर से भी पिछले साल कुछ जगह फंड पे लगा था, उसका मॉनिटरिंग आपकी पुलिस थाना में है। तो वैसे कुछ स्थानों पे लगा हुआ है, मेन चौराहा पे, जो उन लोग दुर्गा पूजा या फेस्टिवल के समय उन लोग पूरा देखते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तब उन लोग उसको खोल के देखते हैं कि इसमें कैसे कहाँ क्या हो रहा है, वो समाधान करते हैं।